खत अम्मा के नाम। प्रणाम अम्मा, उम्मीद है आप ठीक होंगी। कहाँ से शुरू करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पिछले 3-4 दिनों से ठीक नहीं लग रहा था तो छुट्टी ले ली है। थोड़ा रुकने का मन हुआ है। वैसे अम्मा, मैंने आपको कभी रुकते नहीं देखा। थकते टूटते रोते तो न जाने कितनी बार देखा है। क्या सच में आप रुकना नहीं जानती थी, या हमारी जिम्मेदारियों ने आपको रुकने से रोक रखा था? आपको तो लड़ते हुए भी देखा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। आपने अपने लिए तो आवाज तक नहीं ऊंची की। क्या आप आवाज उठाना नहीं जानती थी, या आपने अपने हिस्से की ताकत और साहस को हमारे लिए सहेज रखा था? पिछले रविवार को प्रतीक की मम्मी के अचार और मसाले की दुकान का उद्घाटन था। प्रतीक बता रहा था ये उसकी मम्मी का शौक और सपना दोनों था। आप कभी स्कूल ही नहीं गई, पढ़ी लिखी ही नहीं हो, सोचकर हमें लगा ही नहीं कि अम्मा के भी अपने कोई सपने होंगे। अम्मा, हमारी वजह से आपने अपनी आंखों से सपने निकाल फेंके थे, या आपका भी अपना कोई सपना था प्रतीक की मम्मी की तरह? अम्मा, आप क्या बनना चाहती थी? ये सवाल कभी न पूछने के लिए क्या आप मुझे माफ कर पाओगी? ऐसी किन किन गलतियों के लिए माफी मांगूं? मुझे याद है आपको चटक रंग बहुत ज्यादा पसंद थे। ये कैसी पसंद है अम्मा, गांव वाली? कहकर आपकी पसंद बदलवा दी थी। मैं मेरे भीतर बसते शहर और शहर के तौर तरीकों से खुद को कभी अलग नहीं कर पाया, तो मैंने कैसे उम्मीद की कि आप अपने भीतर बसते गांव को उजाड़ इस शहर को बसा लें। और देखिए ना अम्मा, आपने वो भी किया। ऐसा करते वक्त आपका मन कितना भारी हो गया होगा। आज ऐसी बहुत सी छोटी बड़ी बातें मेरे मन को बोझिल कर रही हैं। न जाने कितनी बार आपके बचपन की कहानियां और मुश्किल दौर की बातें सुनते वक्त हम वहां से भाग निकले थे। न जाने कितनी बार आपको ये कहकर चुप करा दिया था, क्या अम्मा, वही वही बातें। ऐसे वक्त आप कितनी पीड़ा से भर जाती होंगी। अब समझ आया कि वो महज बातें नहीं, जज्बात थे। बचपन की कहानियां आपको खुशियों की गुदगुदाहट देती थी, मुश्किल दौर की बातें आपको साहस से भरती थी। अम्मा, एक बात बताओ, क्या सच में आप खुद के लिए जीना नहीं जानती थी? आप तो सहेलियों से भी अपनी कम हमारी बातें ज्यादा करती थी। मेरा बेटा कुछ खाता नहीं है, कोई दवाई बताओ। मेरी बेटी का गणित कमजोर है, कोई अच्छा टीचर सुझाओ। आपने तो कई बार अपने पसंद की चीजें इसलिए नहीं बनाई खाई क्योंकि हमें पसंद नहीं थी। और आप तो अपने पसंद की चीजें भी सबसे आखिरी में खाती थी, सबको खिलाने के बाद। मुझे वो वक्त भी याद है जब आप बहुत परेशान और उलझी रहने लगी थी। हर बार हमने आपकी परेशानी को ओवरथिंकिंग और उम्र का असर कहकर नजरअंदाज कर दिया था। बहुत बाद में आपके डिप्रेशन का पता चला था। तब समझ में आया कि डिप्रेशन सिर्फ पढ़े लिखे लोगों और ऑफिस जाने वालों को ही नहीं होता है, किसी को भी हो सकता है, अम्मा को भी। अम्मा, हमने आपसे कभी इत्मीनान से कायदे से बातें ही नहीं की। हमने कभी आपको सुना ही नहीं। मेरे समझदार हो जाने के बाद से मैंने कहा ही नहीं, आओ अम्मा, दिल खोल कर बातें करते हैं, हम हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। अब एहसास होता है हमारे पास तो अम्मा थी, और अम्मा के पास। हाल ही में मेरे दोस्त ने पूछा था, तुमने अपनी अम्मा से क्या सीखा? मैंने तपाक से कह दिया, पेशेंस। पर अम्मा, आपके संयम की इमारत इतनी ऊंची है कि मैं लिफ्ट से भी जाना चाहूं तो नहीं पहुंच पाऊंगा। दीवार फिल्म का डायलॉग, मेरे पास माँ है, मुनव्वर राना का शेर। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया कि गंभीरता
आज समझ में आई है। अब लगता है इन शब्दों को ऑस्कर से नवाजा जाना भी कम है। मुझे लगता है माँ बनते ही स्त्री का हृदय पहले से और ज्यादा विशाल और उसके दिमाग के कुछ हिस्से कमजोर तो कुछ और ज्यादा सतर्क हो जाते होंगे। जहां एक तरफ वह अपने बच्चों की हर गलतियों को एक रात के बुरे सपने की तरह भूल जाती है, तो दूसरी तरफ अपनी हर जिम्मेदारी को बड़ी निष्ठा से निभाती है। आज आपको गए पूरे 3 महीने हो गए। बात करने का मन हुआ तो सोचा खत लिखा जाए। बचपन में आप बताती थी ना कि माँ अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ती, और आप बताया करती थी कि कैसे माँ मर जाने के बाद भी आती है परी बनकर अपने बच्चों को सुलाने के लिए। अब ऐसी बातों पर यकीन होने लगा है और उसी यकीन से खत लिख रहा हूँ और अपने सिरहाने रख दिया है। आप बताती थी ना, परियों को सब आता है, परियां सब जानती हैं। अब तो आप पढ़ना लिखना भी जानती होंगी। आज रात जब आप मुझे आओगी सुलाने के लिए तो मेरा खत जरूर पढ़ना। खत अम्मा के नाम।